एक लड़की अपने पिता से जिद करने लगती है कि उसको कुत्ता चाहिए, क्योंकि उसके पड़ोस में सभी के घरों के पास कुत्ते थे। इसीलिए वो लड़की भी जिद करते बैठती है। उस लड़की की उम्र यही कोई तकरीबन 16 साल के करीब रही होगी। अब पिता परेशान हो जाता है। आजकल का जो ट्रेडिशन चल रहा है वो उसमें सभी लोगों के घर में कुत्ते रह रहे हैं। उनके घर में जानवर भले ना हो, लेकिन कुत्ते पालने का शौक चरम सीमा पे चल रहा है। और ऐसा ही शौक उस लड़की को भी लग जाता है, क्योंकि उसकी सहेलियों के पास भी कुत्ते थे। जब वो लोग फ़ोटो ला करके उसको दिखा दी थी, तो वो लड़की भी मन ही मन बहुत ज़्यादा ये प्रयास करते थे कि उसके पिताजी भी उसको कुत्ता ला करके दे दें। अब इसीलिए जो लड़की है वो अपने पिताजी से एक दिन कहती है कि उसको कुत्ता चाहिए। पिताजी तो उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन माँ मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अब लड़की के जिद के आगे आखिर किसकी चलने वाली थी, इसीलिए परिवार वाले सभी लोग मान जाते हैं और लड़की का पिता एक कुत्ते की तलाश करने लगता है और उसको कुत्ता मिल भी जाता है। तकरीबन 18,000 रुपये की कीमत को अदा करके एक उसने कुत्ता लाया और कुत्ता ला करके जब उस लड़की को देता है, कुत्ता धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है, जो लड़की फिर उस कुत्ते के साथ करती है और जो कुत्ते के साथ होता है उसको सुनने के बाद वाकई सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यही नहीं बात रुकती है, बल्कि उस लड़की ने उन अपने पिता और माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही कर दिया, केवल उसी कुत्ते के चलते और कुछ ऐसे बातों को लेकर के, जहाँ पर जब इस बात का खुलासा होता है, जब सभी लोग जानते हैं कि आखिर एक लड़की ने इतना बड़ा कारनामा कैसे कर दिया, तो उसको जानने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। चलिए जानने वाले हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना हमारे मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव लगता है, उसी गांव की है। दरअसल एक पिता होता है जिसका नाम राम विजय होता है। राम विजय बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इंसान होता है और वो अपने पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ, इकलौती बेटी होती है, उसी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को वो बहुत ही बखूबी निभाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और लड़की का जब जन्म हुआ रहता है, उस लड़की के जन्म से पिता बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि आमतौर पे जब घर में लड़कियां जन्म लेती हैं तो सभी के परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि उनके घर में लड़की जन्म ली है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की का पिता यानी कि राम विजय होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसको ये लगता है कि नहीं, उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास हुआ है। इसी बात को सोच करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ रहता है। धीरे धीरे लड़की बड़ी होती जाती है और धीरे धीरे जैसे उसकी क्लास बढ़ रही थी, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके शौक भी बढ़ते जा रहे थे। अब वक्त धीरे धीरे अब आगे बढ़ चला था और जो लड़की थी जिसका नाम खुशी होता है, खुशी दिखने में जैसी थी वैसी ही उसकी शक्ल, उसी ही उसकी मानसिकता और वैसे ही उसका व्यवहार था। दरअसल जो खुशी थी उसके चेहरे पे कभी भी किसी ने दुख देखा ही नहीं था, ऐसी कोई शिकन नहीं देखी थी जिससे ये लगे कि हाँ, लड़की के अंदर कोई भी दुख है या फिर कोई भी उसको पीड़ा है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जैसे ही लड़की जब 16 साल की होती है, तो वो अपने परिवार में अपने पिता से एक दिन बोलती है कि उसको एक कुत्ते की तलाश है। वो चाहती है कि उसकी सभी सहेलियों के पास, उनके घर में एक कुत्ता है और पड़ोस में सभी के पास है, तो आप मेरे लिए भी एक ला दीजिए। अब जैसे ही राम विजय इस बात को सुनता है, तो वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशों को पूरी किया रहता है। वो सोचता है कि नहीं, अगर मेरी बेटी को कुत्ता चाहिए तो वो उसके लिए ज़रूर लाएगा। और इसीलिए उसने 18,000 रुपये की कीमत अदा करी और उसके लिए एक सुंदर सा एक कुत्ता लेकर के आया। जो कुत्ता था बेहद खूबसूरत था, बेहद अच्छा था। और उस लड़की जो थी उसके साथ अब पूरे दिन खेला करती थी। जब वो स्कूल जाया करती थी, स्कूल से जब आया करती थी, तो वो उस कुत्ते के साथ उसको प्यार किया करती थी, दुलार किया करती थी, उसका भरपूर ख्याल रखा करती थी। एक इतना ख्याल रखा करती थी जैसे कि एक कोई माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है या फिर कोई पति अपने पति का ख्याल रखती है। इस प्रकार का वो अपने कुत्ते को ख्याल रखने लगी थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरा था, वैसे वैसे जो खुशी थी वो जवानी की दहलीज पे आने लगती है। और धीरे धीरे जब वक्त बढ़ता है, अब उसको लेकर करके जो खुशी थी, एक जब वो कुत्ता उसी के पास सोया करता था और उसके मन में कुछ अलग ही एहसास होने लगा था। लेकिन जो कुत्ता था उसके साथ कभी कभी गलत संबंध बनाने की कोशिश किया करता था, जैसे कि जानवर है, उनको क्या ही पता है। इसीलिए जो खुशी थी, लेकिन इस बात को इग्नोर किया करती थी और इस बात से बिल्कुल वो बेखबर थी, बेअनजान थी।
ऐसे ही वक्त कटता है। और कुछ समय बीतने के बाद जो इसकी एक सहेली होती है जिसका नाम पूनम होता है, कॉलेज की सहेली होती है। अब जब उन दोनों के बीच में बातचीत होती है तो बातचीत होने के दौरान वो लड़की जो पूनम होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी मूवी का लिंक भेजती हूँ जो जिसको देख करके तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करोगी। तो जो खुशी होती है वो सोचती है कि आखिर ऐसा कौन सा लिंक है जिसको मैं देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। इसलिए वो पूनम से कहती है कि ठीक है भेज देना, मैं देख लूँगी। पूनम कहती है कि क्या तुमने कभी पॉर्न मूवी देखी है? जैसे इस बात जानकारी उस लड़की को लगती है कि ये तो कुछ अजीब बात बोल रही है, लेकिन लड़की इस बात से बिल्कुल बेखबर थी, अनजान थी कि आखिर उसकी जो सहेली जिस लिंक के बारे में बात कर रही है, जो उसका नाम ले रही है, वो उसको जानती तक नहीं है और इसीलिए वो परेशान थी। वो पूछती है कि आखिर ये क्या होता है? तो वो कहती है कि ठीक है, तुम घर पे जाओ और वहाँ पर जा करके जब तुम लिंक को ओपन करोगे तो तुमको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब लड़की जो कहती है कि ठीक है। अब लड़की घर जाती है और अपने माता पिता के साथ पहले बैठती है, बैठने के बाद अपने डॉगी के साथ खेलती है और खेलने के बाद से फिर कुछ समय जब बीतता है, खाना पीना खा करके जब रात होती है तो रात के वक्त जो खुशी है अपने कमरे में जाती है। जब अपना फ़ोन चला रही होती है तो उसको एहसास होता है, माफ़ी चाहते हैं, उसको ये याद आता है कि उसकी जो सहेली यानी कि जो पूनम है उसने कुछ भेजा हुआ है। अब इसी को वो सोचती है कि क्यों ना देखें, इसलिए वो व्हाट्सएप पे जाती है और उस लिंक को कॉपी करती है, क्योंकि उसकी सहेली ने कहा था इस लिंक को कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद से गूगल में उसको सर्च कर देना, वो तुरंत आ जाएगा। जैसे लड़की उस लिंक को क्लिक करती है, कॉपी करके पेस्ट करती है, तो फिर जब उसको सर्च करती है तो वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें आने लगती हैं उसके सामने, कुछ अलग ही तरीके का व्यवहार तरीके की चीज़ें आने लगती है, यानी कि कह लें सीधा सीधा कि पॉर्न मूवी उसके सामने आ जाती है। जिसको लड़की ने अब उस लड़की को फ़ोन करती है कि ये क्या गंदी चीज़ें भेजी हो। तो लड़की जो होती है वो पूनम, वो कहती है कि ठीक है, पहले तुम उसको देखो और देखने के बाद मुझे बताना, कम से कम उसमें से 6 से 7 वीडियो तुम देखो। उसके बाद तुम्हें अगर नहीं अच्छा लगेगा तो तुम डिलीट कर देना और उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अब जो पूनम होती है वो कहती है कि ठीक है, खुशी होती है वो कहती है कि ठीक है, और वो आराम से उस वीडियो में एक-एक करके वीडियो को देखने लगती है। और जैसे-जैसे वो वीडियो देखती है वैसे-वैसे उसके मन में उत्तेजना बढ़ने लगती है। और जैसे उत्तेजना बढ़ती है तो जो फिर इधर खुशी है, अब वो बेचैन होने लगती है। अपने पास में ही सोए हुए कुत्ते को, अपने बिस्तर पे सोए हुए कुत्ते को वो टच करने लगती है, और टच करने से जो कुत्ता होता है वो जग जाता है और कुत्ते के वो प्राइवेट पार्ट को छूने लगती है। और ऐसे ही इस एहसास को वो कंटिन्यू रखती है। और जब जैसे ही रात गुजरती है तो फिर जब वो सुबह पहुँचती है अपनी सहेली के पास, वो कहती है यार ये तुमने क्या भेजा था? तुमने ये बहुत गलत ही चीज़ें मुझे भेज दी थी, तुम्हें ये सब नहीं भेजना चाहिए था। तो जो पूनम होती है वो कहती है कि ये तू ये बता, सब कुछ छोड़, तू ये बता तुझे अच्छा लगा, तू देख करके मज़ा आया कि नहीं? तो वो कहती है हाँ मज़ा तो बहुत आया, लेकिन अब इससे मेरे अंदर पता नहीं कैसी बेचैनी होने लगी थी। लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, तू उसे देखा कर और ज़्यादा उसको दिल पे ना लिया कर, माइंड फ्रेश रहता है उससे। अब जो खुशी थी वो भी अब वो इस चीज़ की आदी हो चुकी थी, और इसीलिए वो जैसे ही अब सब खाना पीना खा करके कमरे में जाया करती थी, तो पहले सबसे पहले वो अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किया करती थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था, और वो अब उसी लिंक को ओपन किया करती थी और उसको देखने लगती थी। और देखने के साथ साथ वो उस कुत्ते के साथ गंदी-गंदी हरकतें करने लगती थी। और यही मामला नहीं थमता है, बल्कि वो कपड़े निकाल करके निर्वस्त्र होकर के अपने ही कुत्ते के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है, और वो शारीरिक संबंध बनाती भी है। और ऐसे ही वक्त अब धीरे-धीरे गुजरने लगता है, लेकिन जो कुत्ता है आखिर उससे वो कब तक अपनी आत्मा को शांति देगी, अपने शरीर को सुख देगी। इसीलिए वो कहती है अपनी सहेली पूनम से, यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहो मेरा, तुम जो भी हो लेकिन मेरे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करो। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ और उस नंबर को लेकर के तुम बात करो, और बात करने के बाद तुम मेरा नाम बता देना। वो कहती है कि ठीक है। और जो लड़की है यानी कि जो पूनम है वो खुशी को एक नंबर सेंड करती है, और नंबर सेंड करने के बाद से वो पूनम अपने घर चली जाती है और खुशी अपने घर चली जाती है। फिर रोज़ के मुताबिक लड़की खाना पीना खाती है, पढ़ाई लिखाई करती है, और फिर उसको याद आता है कि पूनम ने कोई एक उसको नंबर भेजा था, और लेकिन उससे पहले वो उस पॉर्न मूवी को देखती है, और देखने के बाद से फिर उस नंबर पे कॉल लगा देती है। और कॉल लगाने के बाद उधर से जो लड़का होता है वो पूछता है कि आखिर
तुम कौन हो? तो जो पूनम की जो सहेली खुशी होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारा नंबर पूनम ने दिया है। तो जो लड़का होता है, जिस लड़के का नाम विशाल होता है, वो कहता है, वो समझ जाता है और कहता है कि ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करने का जो सिलसिला है अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये सिलसिला अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब परवान चढ़ने लगता है। और जो पूनम है वो चाहती है कि कहीं ना कहीं वो अपने इस प्रेमी से मिले और अपने तन की आग को शांत करे, अपने आप को शांत करे, संतुष्ट करे। अब इधर जब पूनम को ये बात बताती है वो उसकी उससे बात हो रही है, तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जब भी चाहो उससे मिल सकती हो और मिलने के बाद अपनी तन की आग को शांत कर सकती हो। अब इधर जो खुशी है वो कहती है कि ठीक है। अब उन दोनों के बीच में लगातार बातचीत होने लगती है और बातचीत का सिलसिला अब चलने लगता है। जब भी उसके माता और पिता दोनों अपने अपने काम पे चले जाया करते थे तो खुशी को मौका मिलता था और वो आए दिन बहाना किया करती थी। और बहाना करने के बाद से वो उस लड़के यानी कि विशाल को अपने कमरे पे बुलाया करती थी और बुला करके उसके साथ जब पहली बार यानी कि 16 दिसंबर की उस सुबह को लगभग 11 बजे करीब अपने प्रेमी को फ़ोन करती है विशाल को और बुलाती है, कहती है कि घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाओ और आ करके हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करेंगे। अब जैसे ही विशाल इस बात को सुनता है, विशाल भी इसी मौके की तलाश में होता है। वो कहता है कि ठीक है और वो मौके पर पहुंच भी जाता है। और पहुंचने के बाद से इन दोनों के बीच में अब एक दूसरे को पहले गले लगाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ अब उस कंडीशन में आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। और खुशी भी इसी चीज़ का इंतजार कर रही थी, इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब विशाल उसके शरीर के साथ खेले। और वो खेलना शुरू भी कर देता है, उसके बदन से एक एक कपड़े को हटाता है और हटाने के बाद से उस लड़की के शरीर के साथ खेल रहा होता है। लेकिन खुशी को तो कुछ और ही चाहिए था, उसे तो कुछ किसी और ही खुशी की तमन्ना होती है। और इसीलिए उसने विशाल को बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया और विशाल जो है उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और ये जब शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला, एक बार खुशी को जब लत लग जाती है शारीरिक संबंध बनाने की, तो वो अब थमने का नाम ही नहीं लेती है। अब इधर उस दिन तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन अब इधर वो शारीरिक संबंध बनाते हुए जो कुत्ता होता है उसको देख रहा होता है। और देखने के बाद कुत्ता भौंकता भी है, लेकिन आखिर ये जो खुशी है उसको तो अपने सुख की पड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुत्ते को ये लगता है कि उसका हक तो कोई और ही मार रहा है। अब ऐसे ही ये सिलसिला कुछ समय तक चलता है और उसके बाद विशाल जो है वो अपने घर चला जाता है। लेकिन अब आए दिन ये सिलसिला चलता रहता है। जब उसके माता पिता चले जाया करते थे, हर दूसरे दिन तीसरे दिन वो विशाल को बुला लिया करते थे और बुलाने के बाद से एक दूसरे के साथ वो लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो ये सब सिलसिला है वो सब थमने का नाम ही नहीं लेगा। किसी न किसी को पक्का है कि ये पता चल ही जाता है कि इन दोनों के बीच में गलत रिलेशन है और यही कुछ ऐसा होता भी है। दरअसल जो पूनम की जो सहेली यानी खुशी है, खुशी के जब वो विशाल को बुलाया करती थी तो विशाल आया करता था और इसी दौरान उसके घर वालों को किसी ने, मोहल्ले के ही लोगों ने बता दिया कि तुम्हारे घर पे कोई लड़का आता है, जब तुम लोग चले जाते हो तो उसके बाद वो आता है और तुम लोगों के आने से पहले ही वो चला जाता है। तकरीबन 2-3 घंटे उस घर में रहता है तुम्हारे और उसके बाद वो जाता है। अब जैसे ही वो इस प्रकार की बातें करते हैं जो मोहल्ले वाले, तो वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसी बात तो नहीं है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए उनकी बेटी ऐसा गलत कदम उठा ही नहीं सकती। लेकिन जो मोहल्ले वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको अपनी बेटी पे इतना ही भरोसा है, हम पे कोई यकीन ही नहीं है, हमने जो देखा था हमने सोचा कि आपको बता दें। तो जो राम विजय होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, और उन्होंने फिर एक योजना बनाई और उन्होंने कहा कि अब अगले दिन वो घर से तो निकलेंगे लेकिन जाएंगे ही नहीं। वो अपनी पत्नी से सारी बातें बताते हैं और जो उनकी पत्नी होती हैं, जब उनको इस बात का पता चलता है तो उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन आखिर पड़ोसी ऐसे भी होते हैं कुछ कि जो ऐसे ही चढ़ा करके लड़के को मार खिलवाते हैं, लड़कियों को डांट के सुनवा देते हैं। और इसीलिए जो खुशी के पिता यानी कि राम विजय होते हैं उनको यकीन नहीं होता है। वो सोचते हैं कि क्यों ना, जब तक हम अपनी आंखों से अपनी बेटी को देखेंगे नहीं तब तक इस बातों पे हम यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए अगली सुबह वो कंपनी जाने के लिए तो निकलते हैं और उसकी अपनी धर्मपत्नी को भी लेकर के निकलते हैं, क्योंकि आए दिन जब भी वो जाया करते थे तो वो अपनी पत्नी को साथ में ही लेकर के जाया करते थे। वो उसको उनके ऑफिस छोड़ दिया करते थे, फिर वो अपने ऑफिस चले जाया करते थे। अब इधर वो निकलते तो है 11 बजे ठीक, लेकिन वो जाते नहीं है बल्कि पड़ोस के ही घर में जा करके वो बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद से फिर वो इंतज़ार करने लगते हैं कि आखिर वो लड़का आएगा कब, क्योंकि
जो लड़का था अब वो धीरे धीरे रूटीन में आ चुका था और वो प्रतिदिन आने लगा था, क्योंकि खुशी बहाना कर देती थी। जिस दिन वो बहाना करती थी उसी दिन उसको शिकायत मिला करती थी कि उसके घर में कोई ना कोई लड़का आया है। और उस दिन भी उस खुशी ने जब शिकायत करी थी तो फिर वो इंतज़ार कर रहे होते। अब जैसे ही लगभग 1 घंटे का समय गुजरता है, उतने में जो एक लड़का होता है बाइक से आता है और बाइक को कुछ दूरी पे ही खड़ा कर देता है और वहाँ से वो सीधा पैदल उस खुशी के घर में जाता है और जा करके उस लड़की के साथ अपना रंगरलिया मनाने में मस्त हो जाता है। लेकिन इधर राम विजय और उनकी धर्मपत्नी ये दोनों लोग पहुँच जाते हैं घर के अंदर। और वहाँ पहुँच करके जब दरवाज़ा खटखटाते हैं, जब रिंग बजाते हैं, बेल घंटी बजाते हैं, तो इधर जो खुशी होती है और जो विशाल होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मदमस्त होते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में एकदम व्यस्त होते हैं। यानी दोनों बिल्कुल निर्वस्त होते हैं। जल्दी जल्दी खुशी कपड़ा पहनती है, उसको सोचती है कि आखिर इतने टाइम कौन आ गया। उसको लगता है कि कोई हो सकता है कोई व्यक्ति आया होगा, इसलिए उसने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने, बल्कि उसने थोड़े बहुत कपड़े पहने और कपड़े पहन करके विशाल को कहती है कि तुम छुप जाओ, और विशाल को वो छुपा देती है। तो छुपाने के बाद वो जाती है और दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद से वो जब देखती है कि उस दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि उसी के पिता और उसकी माँ है, तो देख करके वो बिल्कुल अवाक रह जाती है, बिल्कुल सन्न रह जाती है। वो कहती है कि अरे आप लोग गए नहीं क्या, आप लोग ड्यूटी क्यों नहीं गए। अब जैसे ही राम विजय इस बात को सुनते हैं, अपनी लड़की के गाल पे एक चाटा जड़ देते हैं और कहते हैं कि ये बताओ घर में लड़का कौन आया है। और खुशी कहती है कि घर में तो कोई लड़का नहीं आया है। लेकिन जो राम विजय है, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था कि लड़का घर के अंदर आ रहा है, तो उस लड़की को 2-3 चाटा और मारते हैं। लड़की की माँ भी मारती है और मारने के बाद से जब लड़की ज़्यादा मार खा लेती है, तो जो लड़का होता है वो सोचता है कि ऐसे तो इसको बहुत ज़्यादा मार देंगे, इसलिए वो लड़का बाहर निकल आता है। और बाहर निकलने के बाद से वो दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो खुशी होती है, खुशी उस दिन तो माफ़ी मांग लेती है और माफ़ी मांग लेने के बाद वो कहती है कि आज के बाद वो ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है फिर। अब इधर आए दिन वो अब चोरी छुपके मिला करते थे, बाहर मिला करते थे, कभी होटल में मिला करते थे, कभी कहीं मिला करते थे। लेकिन जो खुशी है अब वो कहीं ना कहीं अब अपने वो जो उसका कुत्ता होता है उसके साथ भी शारीरिक संबंध बना रही होती है। और ये सिलसिला अब कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही वक्त करता है। लेकिन एक दिन वो विशाल को फ़ोन करती है रात के लगभग 11 बजे और कहती है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ। जैसे ही विशाल रात के 11 बजे सुनता है तो वो कहता है कि ऐसा क्यों। तो वो कहती है कि तुम घर पे आओ, फिर सारी बातें बताएंगे। अब इसीलिए जो विशाल है वो भी आता है और कहते हैं कि बताओ। तो वो कहती है कि दिन में तो हम लोग मिल नहीं पाते हैं, अब इसलिए अच्छा है कि हम लोग रात में ही घर पे मिला करेंगे, क्योंकि बाहर जाने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, होटल का खर्च ज़्यादा हो जाता है। अब कोई देख लेगा तो पिताजी से शिकायत कर देगा, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब इसीलिए जो विशाल होता है वो भी मान जाता है। अब आए दिन वो लोग मिला करते हैं रात में। लेकिन खुशी एक दिन षड्यंत्र रचती है और षड्यंत्र रचने के दौरान उसने विशाल को जब बुलाया तो एक दिन, तो बुलाने के बाद वो कहती है कि मैंने माँ को और पिताजी को दोनों को मैंने नींद की दवाई खिला दी है और ये लोग अब उठेंगे नहीं। एक काम करो कि इनको रास्ते से ही हटा दो। रास्ते से जब ये लोग हट जाएंगे तो फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और शादी करने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा साथ रहेंगे और इस पूरी जायदाद के जो मालिक है वो तुम हो जाओगे, क्योंकि जो लड़का था वो दूसरी कास्ट का था और लड़की जो थी वो दूसरे कास्ट की थी। अब इसीलिए जो विशाल है वो भी उसके मन में भी लालच आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है। वो लोग सोए रहते हैं, उनके कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद से जो धारदार हथियार लाई रहती है खुशी, उसी हथियार से उसको लड़की के पिता को यानी राम विजय को और उसको दोनों को वो काट करके रास्ते से हटा देता है। लेकिन इस सारी मंजर को जो कुत्ता होता है वो देख रहा होता है और जो वो रात में ही भोगता है, लेकिन उसकी बातों को कोई सब नज़रअंदाज कर देते हैं। और ऐसे ही फिर जब पूरी रात जब निकलती है और लगभग सुबह के टाइम ही 5 बजे करीब जो लड़की है वो चीख चीख करके रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसके पिता की, उसके माँ की किसी ने हत्या कर दी है। अब जैसे इस प्रकार की लोग सुनते हैं, आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, सभी लोग अवाक रह जाते हैं, सभी लोग सन्न रह जाते हैं और सभी लोग आए वहाँ पर पहुँचते हैं। और मौके पर पुलिस भी आती है, क्योंकि चोरी का मामला भी हो सकता है, हत्या का मामला तो था ही, इसलिए पुलिस आती है। और पुलिस आने के बाद से जो पुलिस है अपनी तफ्तीश में जुड़ जाती है और लड़की से पूछती है कि ये बताओ कि तुम्हें किसी पे शिकायत है। तो कहती है कि रात में कुछ लोग आए थे और आने के बाद उन्होंने माँ को, पिताजी को मार दिया, और क्योंकि मैं कमरे में थी तो मैं ऊपर वाले कमरे में, वो भी कॉर्नर में थी, तो वहाँ तक कोई गया नहीं और नीचे पापा और मम्मी सोए हुए थे।
तो उन्होंने इन्हें ही मार करके और पैसे लूट करके लेकर के चले गए, क्योंकि रात में इसने विशाल को अपने घर से ऐसा लगे कि चोरी हुई है, तो जो गहने थे, जो पैसे थे, उन पैसों को वो ले करके उसको दे दी थी, वो लेकर के भाग गया था। और भागने के बाद से फिर इधर जो लड़की है उसने पूरा षड्यंत्र ही रच दिया पुलिस सामने। लेकिन वो पुलिस पूछती है कि तुम्हें बताओ किसी पे शक है, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। लेकिन जो पड़ोसी होते हैं जिन्होंने बताया हुआ था कि इसके घर में एक लड़का आता है, तो उन्होंने इंस्पेक्टर को ये बताया कि उसके घर में एक लड़का आता है और इससे इसका अफेयर है, हो ना हो कि षड्यंत्र के पीछे यही साजिश रची हो और इसने ही ऐसा किया हो। अब पुलिस को जैसे ही शक होता है तो जो रिश्तेदार आए रहते हैं, रिश्तेदारों से पुलिस कहती है कि वो उस लड़की को उससे पूछताछ करना चाहते हैं, तो लड़की से पूछताछ करते हैं, लेकिन लड़की वहाँ पर कुछ बोलती नहीं है। इसलिए वहाँ पर तो उस दिन तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन पुलिस का शक जो था वो उसी लड़की पे ही होता है। इसलिए उन्होंने लड़की को उठा करके थाने लाए और वहाँ पर लड़की से जब पूछताछ करते हैं तो लड़की जो है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि दरअसल जब लड़की से अलग अलग बार जब पूछा जाता है तो उसके जितने भी बयान होते हैं सब अलग अलग हुआ करते हैं। तो पुलिस को इसी बात को लेकर के संदेह हुआ था। और फिर उधर जो कुत्ता है वो भी बार बार उसी लड़की को देख करके ही भौंक रहा था, क्योंकि बार बार वो अपने मालिक के पास जा रहा था उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ था, और फिर उस दिन फिर लड़की के पास जा करके भौंक रहा था। लेकिन सबको ये लगता है कि कुत्ता इनको बहुत मानता था, इसलिए वो रो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, इसीलिए कुत्ता वहाँ पर जा रहा है। लेकिन जब पुलिस उस खुशी से पूछताछ करती है तो खुशी ने सारा सच कबूल लिया और बताई कि हाँ, इसके पीछे सारा जो कारनामा है उसी ने किया है। और उसी के बयान के आधार पर विशाल को भी पुलिस अरेस्ट करती है और उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और फिलहाल ये दोनों अपनी सज़ा को काट रहे हैं। इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हुई है, यानी कि 14-14 साल की सज़ा हुई है और ये दोनों अपनी सज़ा को काट रहे हैं। फिर इसके बाद कोर्ट निर्धारित करेगा कि इनको सज़ा और आगे कंटिन्यू करनी है या फिर क्या करनी है। इसका जो भी फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगा। तो आजकल के दौर में, आजकल के ज़माने में ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं जो इस प्रकार का कृत्य कर देते हैं, इस प्रकार का कारनामा कर देते हैं, जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, हर कोई परेशान हो जाता है। आखिर कोई किस पे भरोसा करे, किस पे नहीं करे। आजकल परिवार में लोग अपने बच्चों से, अपनी औलादों से ही सुखी नहीं हैं और उनसे उनके इरादों से वाकिफ़ नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाकी मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।